नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। नमस्कार। हम लोगों ने सबसे पहले जो है जिस विषय पर चर्चा की थी वो था हमारा शुक्र ग्रह, और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ और भी जेम्स के बारे में बातचीत की थी। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं, वो है जन्म तारीख के आधार पर यदि आप रत्न धारण करना चाहें, यदि आप और कुछ ग्रह गोचर के बारे में नहीं जानते और चाहते हैं कि किसी जन्म तारीख के आधार पर ही आप अगर फैसला कर लें कि भाई कौन सा रत्न आपके लिए इस बार ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, तो आइए आज कुछ इस विषय में बातचीत करते हैं। आपको जन्म की तारीख तो याद ही होगी, तो आप अवश्य ही अपने लिए अच्छे रत्न का चयन कर सकते हैं जो आपको सौभाग्य प्रदान करे, जीवन की संतुष्टि प्रदान करे। आप अपने लिए कैसे और किस रत्न का चयन करेंगे, इसकी सहायता के लिए हम लोग आपके साथ में हैं। अगर आपका जन्म, हम लोग मूलांक के आधार पर बात करते हैं, यदि आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, जिनका कि योग अगर मैं निकालूं तो 1 और 9 10 यानी कि फिर से 1 हुआ, 2 और 8 10 यानी कि फिर से 1 हुआ, तो जितने भी 1 मूलांक वाले व्यक्ति हैं उनके लिए मूंगा अथवा माणिक बहुत अधिक शुभप्रद रहेगा। जिनकी जन्म तारीख में कहीं ना कहीं 2 अंक आता है, जैसे 2, 11, 20 या 29, इन अंकों वाले जितने भी लोग बाग हैं जिनका जन्म इन तारीखों में हुआ है, उनके लिए चंद्रमणि मोती अत्यंत शुभकारी है। 3, 12, 21 और 30 यानी कि 3 अंक वाले सभी व्यक्ति पन्ना धारण कर सकते हैं। 4, 13, 22 और 31 ऐसे लोगों के लिए हीरा, ज़िरकॉन या श्वेत मूंगा बहुत अधिक शुभप्रद रहेगा। जिनकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 है, यानी 5 मूलांक वाली, उनके लिए हीरा या श्वेत पुखराज अत्यंत शुभप्रद रहेगा। जिनकी तारीख 6, 15 अथवा 24 है, उनके लिए मूंगा और माणिक सर्वश्रेष्ठ रत्न रहेगा। 7, 16 और 25 वाले जन्माक्षर वाले व्यक्ति मोती और लहसुनिया धारण कर सकते हैं। 8, 17, 26 जन्मांक वाले व्यक्ति नीलम या रजपत्ता धारण कर सकते हैं। 9, 18 और 27 इसके जन्मांक वाले व्यक्ति मूंगा और माणक धारण कर सकते हैं। तो अगर जन्मांकों के आधार पर यदि आपको रत्न चयन करना है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों की ये भी समस्या होती है कि जन्म तिथि जो है वो याद नहीं या जन्माक्षर याद नहीं आपको, तो आपको महीना तो पता होगा। तो महीना यदि आपको पता है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। 14 मार्च से अगर लेकर 13 अप्रैल के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि सूर्य राशि बनती है मेष। इसके लिए मूंगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल से 13 मई के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो वृष राशि सूर्य राशि हुई आपकी, और इसके लिए हीरा जो है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 14 मई से लेकर 14 जून के बीच, 13 जून के बीच में यदि आपका जन्म होता है तो मिथुन सूर्य राशि हुई आपकी, और इसलिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। 14 जून से 13 जुलाई तक यदि आपका जन्म होता है तो कर्क राशि बनती है, और इसमें मोती बहुत अच्छा रहेगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक सिंह राशि बनती है, तो माणक धारण कर सकते हैं। और 14 अगस्त से 13 सितंबर तक कन्या राशि बनती है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक तुला राशि बनती है, तो आप हीरा धारण कर सकते हैं। और 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वृश्चिक राशि बनती है, तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक धनु राशि, तो पुखराज धारण कर लीजिएगा। और 14 दिसंबर से 13 जनवरी तो आप मकर राशि के हुए और नीलम धारण कर सकते हैं। और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक हमारी कुंभ राशि बनती है, इसलिए नीलम धारण किया जा सकता है। और 14 फरवरी से 13 मार्च तक मीन धारण किया जा सकता है। मीन के लिए पुखराज धारण किया जा सकता है। लीजिए, तो फिर हम लोग पहुंच गए वापस से अपने 13 मार्च के बाद वाले 14 मार्च में। इससे पहले की तो बात हम लोग कर ही चुके हैं। तो यदि महीना पता हो तो भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई सा भी
रत्न अपने लिए चयन कर सकते हैं और उसके लिए सहायता में हम लोग हैं ही आपके साथ में। तो रत्नों के द्वारा जहाँ तक आपकी ग्रहों की शांति की जा सकती है, तो आपको ये भी पता होगा कि आपके लिए कोई ऐसा ग्रह है जो जब तब से भी ठीक होता हो, मंत्रों के उच्चारण से ठीक होता हो। तो ऐसे के लिए क्या करें? तो मंत्रों के द्वारा भी रोग निदान किया जा सकता है। आजकल आप लोग यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो यदि आप स्वयं न जप पाते हो तो उसे रेडियो के माध्यम से, टीवी, अपने ऑडियो कैसेट प्लेयर के माध्यम से या ऑडियो प्लेयर के माध्यम से आप उसे लगा लीजिए और लगातार श्रवण करने पर उन मंत्रों की तरंग शक्तियों के द्वारा आपके जिन जिन रोगों के क्षेत्र आपने चिन्हित किए हैं उनके अंदर लाभ अवश्य मिल जाएगा। तो रत्नों की रंग युक्त किरणें यानी वेव्स से डेवलप हुई किरणें शरीर के अवयवों की कोशिकाओं पर जादुई प्रभाव देती हैं और उनमें सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करती हैं। तो रंगों की इस भूमिका के अलावा ध्वनि माध्यम का भी शरीर और मन मस्तिष्क पर एकाधिकार है, जिसकी वजह से व्यक्ति सुकून तो पाता ही है और साथ ही साथ सुरीले संगीत और मोहक धुनों से शरीर की कोशिकाओं तक को जीवंतता आ जाती है, स्वस्थता मिलती है, पुष्टि प्राप्त होती है। रोगों के अधिपति ग्रह के मंत्रों के सतत उच्चारण से अथवा किसी भी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल तौर पर यदि हम इन यंत्रों की या मंत्रों की ध्वनि को अपने शरीर में प्रवाहित करते चले जाएं तो निश्चय ही फायदा प्राप्त होता है। आजकल लोगों के पास वैसे भी समय का अभाव है। यदि आपसे कह दिया जाए कि इतने लाख मंत्र आप जाप कीजिए, इतने हज़ार मंत्र आप जाप कीजिए तो कुछ सुविधा होगी, नहीं है समय हमारे पास। तो अगर हम नहीं समय रख पाते हैं तो ऐसे समय में जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस वक्त में आप इसकी ध्वनि अपने गानों में लगा सकते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ घंटे के लिए ही इस अभिप्राय से फिजूल नहीं गवाएंगे और इसका सुन करके हम श्रवण करके और अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो एक टेप के निकलने वाले 2 तारों को डिब्बे से जिसमें स्पीकर लगा हो जोड़ दिया जाए और उसी स्पीकर के सामने रोगी को जो भी रोगी व्यक्ति है उसके इवन अगर वो व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो भी ये देखा गया कि उसके केवल नेगेटिव चित्र को लगा दिया गया है ना, तो भी उस पर फ़र्क पड़ गया। तो अगर आप रोगी के व्यक्ति के नेगेटिव को लगाने की व्यवस्था कर दें और स्पीकर के द्वारा लगातार उसको सुनाया जाए तो इससे भी स्वर तंत्रों के माध्यम से उस नेगेटिव जो व्यक्ति जो चित्र आपने लगाया है उसके अंदर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा, उस व्यक्ति पर फ़र्क पड़ा। तो इन यंत्रों के जरिए स्वस्ति मंत्र, शुभकारी मंत्र, इनके कैसेट आप उनको सुनवा सकते हैं। साथ ही ग्रह विशेष के कारण अगर मान लीजिए आप चाहते हैं जिसके कारण रोग की उत्पत्ति आप मान रहे हैं, उनसे संबंधित मंत्रों की कैसेट भी आप लोग ले सकते हैं या फिर उसकी ऑडियो फाइल ले सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें धीरे धीरे लाभ होता रहेगा। विभिन्न ग्रहों के मंत्र, उनके लिए व्रत आदि का उल्लेख हम लोग करते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। जिन जिन ग्रहों के बारे में ऐसा हो कि ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो रहा, हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके मंत्र आप लोग ज़रूर कैसेट लगा करके सुन लीजिए, आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा इससे। आजकल जितनी भी तकलीफ़ें व्यक्ति भुगत रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी व्यस्तता बहुत आड़ी आ रही है। और आप अगर मान लीजिए किसी व्यस्ततम समय में निकाल करके आप अगर मान लीजिए किसी रत्न का क्रय करने के लिए भी जाते हैं और उसका ख़ास फ़ायदा अगर आपको नहीं मिलता है तो आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि आजकल निराशा हर घर में हर जगह पर फैली हुई है। उससे निराशा मत लाइए, आप उस रत्न के जादुई प्रभाव को पैदा कीजिए। इस जादुई प्रभाव को पैदा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अतीन्द्रिय अथवा गूढ़ ज्ञान के अंतर्गत जादू एक ऐसा पर्याय है। गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आम व्यक्ति से अधिक सुलझा हुआ, समझा बूझा हुआ होता है। उसे तो जीवन के जैसे उसको कैसे सहज बनाना है, अपने लिए विपरीत परिस्थितियों को कैसे सही करना है, इसका पता होता है। प्राचीन समय में भारत के ऋषि मुनि ये जानते थे कि किस प्रकार इन रत्नों के और ग्रहों के और नक्षत्रों के कुप्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, ग्रहों को किस प्रकार से अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, उनसे प्राप्त किरणों से जादुई असर पैदा किया जा सकता है, जिसका लाभ व्यक्ति विशेष को अथाह रूप से प्राप्त हो सके। हमें सोचना होगा कि हमारा अहम विचारणीय मुद्दा क्या है, हम किस समस्या का निराकरण चाहते हैं। एक्चुअली
अथवा किस मनोरथ की प्राप्ति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, ताकि हम लोग जीवन को अधिक सुखी सुविधा युक्त बनाना चाहते हैं। क्या हम किसी पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, या किसी व्यवसाय को अच्छा करने की इच्छा है हमारी। समस्या कोई भी हो, पर उसके समाधान की बात तो तब ही सोची जा सकती है ना, जब हम किसी अभिप्राय से अभिभूत हों, जब हमको मालूम हो कि हमारी समस्या क्या है, हमारे मंतव्य क्या हैं। और हमारे मंतव्य को हासिल करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारी समस्या से संबंधित ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में अभी हाल फिलहाल किस स्थिति में है, वह हमारी आकांक्षाओं के अनुकूल कार्य में सफलता दिलाने लायक है कि नहीं। अतः उस ग्रह को कहाँ होना चाहिए ताकि हमारी अनुकूलता बैठ जाए। अतः उस ग्रह को इतना शक्तियुक्त कैसे बना सकते हैं हम लोग कि हमारे अभिप्रायों की प्राप्ति हमें वो करवा दे। माना कि हमें कोई जोश खरोश का कार्य संपादित करना है, परंतु हमारा मंगल ग्रह तो बिल्कुल ही नीच हो रखा है, कमज़ोर हो रखा है, जिसे काफ़ी सारे ग्रहों ने दबा रखा है। अतः हमारे साहस को उस कार्य विशेष के अनुरूप बढ़ा देने के लिए हमें मूंगा धारण करना चाहिए। परंतु मूंगे की अंगूठी में अचानक से चमत्कारी प्रभाव कैसे पैदा किया जाए। इसलिए मूंगे की अंगूठी तभी बनवाएं जबकि मंगल मेष राशि में हो अथवा मकर राशि में। सोने, चांदी अथवा तांबे की मुद्रिका में मूंगे को डालकर अंगूठी बनवाएं, और ऐसी अंगूठी का रत्न वास्तव में जादुई प्रभाव उस ग्रह से प्राप्त कर लेगा जो बनवाए जाने के समय में उच्च राशि में है। उस ग्रह से प्राप्त करके और वो आपको समृद्धि अवश्य दिलाएगा। बुध ग्रह अथवा ज्ञान से संबंधित है तो बुध कन्या में उच्च का होता है। गोचर में जब भी बुध ग्रह कन्या में आए तो पन्ना अंगूठी में जड़ा जाए। ऐसी स्थिति में उस पन्ने में जादुई प्रभाव होगा और उसको धारण करने वाले व्यक्ति को उसकी ताकत का, उसके कार्य का पूरा आशाजनक परिणाम मिलेगा। शुक्र जब जब मीन राशि में गोचर में आवे तब हीरा अंगूठी में जड़ा जावे, अथवा वृष राशि में जब जब शुक्र ग्रह के गोचर में जाने को हो तब उसे हीरे की अंगूठी को जड़ा जा सकता है। हीरे को प्लैटिनम की अंगूठी में ही जड़ा जाए। बृहस्पति सांसारिक सुखों के प्रदाता ग्रह हैं तथा इनके गोचर में कर्क राशि में जाने पर ही रत्न पुखराज को सोने की अंगूठी में जड़ा जाए। पुखराज को विजय देने वाला रत्न कहते हैं। कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि यदि हीरा मध्यमा में और पुखराज अनामिका में धारण कर लिया जावे तो व्यक्ति जादुई प्रभावों द्वारा आनंद, सफलता प्राप्त कर सकता है। किसी व्यक्ति का व्यवसाय बंद हो गया तो ऐसी स्थिति में लहसुनिया का नगीना लोहे अथवा सोने में जड़ाया जाए, जबकि केतु धनु राशि में गोचर में आए यह कार्य तभी ही किया जाए। कर्क राशि में बृहस्पति के आने पर सोने की अंगूठी में पुखराज जड़ाया जाए और धनु राशि में केतु के जाने पर सोने की अथवा लोहे की अंगूठी में लहसुनिया जड़ाया जाए। इन दोनों में सफलता एवं बंद धंधे को चालू करने का अत्यधिक जादुई प्रभाव है और व्यवसाय में सफलता आपको ये तुरंत दिलाते हैं। तो ज्योतिष में चंद्रमा को माँ का पद प्राप्त है। चंद्रमा बच्चे के जन्म के पश्चात आमतौर पर पहनाया ही जाता है, क्योंकि 10 वर्ष तक की आयु का बच्चे जो होते हैं उनको बालारिष्ट लगता है और इसीलिए इसकी रक्षार्थ गले में चंद्रमा चांदी का बनवाकर डाला जाता है ताकि वह बच्चा रोग और भय से मुक्त रहे। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, अतः वृष राशि के चंद्र में यदि मूनस्टोन और मोती चांदी की अंगूठी में डलवाया जाए तो वह नगीना जादुई प्रभाव वाला हो जाएगा। इसी प्रकार सूर्य का रत्न माणक सूर्य के मेष में अथवा सिंह राशि में आने पर ही अंगूठी में जड़वाया जाए। उच्च अध्ययन अथवा किसी ग्रंथ की रचना करने के लिए व्यक्ति को शनि के तुला राशि में जाने पर नीलम जड़वाना चाहिए। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।